हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को जेमिनाई मानते हैं यानी मिथुन राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। ओके, सो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है और पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है। किसी भी बात को लेकर ज़्यादा हेडेक या फिर टेंशन आपको नहीं लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। किंग ऑफ वांड्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। 5 of Pentacles, 6 of Swords, the Star, एक मेजर अरकाना, 9 of Wands, 7 of Swords, 3 of Pentacles। ओके, सो बॉटम द डेक देख लेते हैं। बॉटम द डेक में क्या है? बॉटम द डेक में है 2 of Wands। तो इस टाइम पर आप अपने मन से कुछ चीज़ें समझ नहीं पाओगे, यानी आपका मन एक तरफ जाना चाहेगा और आप मजबूरी से ही दूसरे तरफ जाते हुए दिख रहे हो सकता है आप अपने फैमिली के प्रेशर में आकर लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा डिसीजन लो जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, आपके दिल को बिल्कुल भी पसंद ना हो, या फिर आप समाज के डर से या फिर किसी का दिल रखने के लिए आप कुछ ऐसा काम करते हुए दिख रहे हो जो आपके दिल के खिलाफ है। ओके, तो इस टाइम पर कुछ दुविधा में आप पड़ते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से। आपका दिल एक काम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा करना चाहेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आपके दिल को आप इस टाइम पर फ्री छोड़ोगे ना तो वो उसी तरफ जाएगा जहाँ पर वो जाना चाहता है, और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि दिल को हमेशा खुश रखना चाहिए लव लाइफ के साइड से, तभी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, वाटर साइन की यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिख रही है मुझे। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है 1 से 15 तारीख का वो है किंग ऑफ वांड्स। तो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती हुई दिख रही है। कोई एक सिचुएशन इस टाइम पर ऐसा क्रिएट होने वाला है जिससे आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत लाते हुए दिख रहे हो, पावरफुल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप बोल्ड होकर कोई एक एक्शन, कोई एक डिसीजन लेना चाहोगे, और डेफिनेटली इस टाइम पर ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लव लाइफ के साइड से, क्योंकि आपके अंदर इस टाइम पर पैशन दिख रही है मुझे, एक आग दिख रही है। हो सकता है इस टाइम पर इस डिसीजन को लेने के लिए या फिर इस एक्शन को लेने के लिए आपको कुछ लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, या फिर कुछ लोगों का दिल दुखाना पड़े। तो इस टाइम पर आप एकदम से सेल्फ को यानी खुद को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा देर से इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, किसी के आंसर के लिए वेट कर रहे हो। तो आपका जो इंतज़ार है वो इस टाइम पर ख़त्म होती हुई दिख रही है, आपका इंतज़ार का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे और एक चीज़ भी दिख रही है कि आप शायद बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को लेकर प्रे कर रहे थे, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि कब वो चीज़ आपके पास आएगा, कब आपका विश फुलफिल होगा। तो डेफिनेटली इस टाइम पर आपका वेट ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपके जो भी चीज़ें अजीज़ था, यानी आप जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, यानी आपको इस टाइम पर पता नहीं चलेगा पर डिवाइन की तरफ से वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो सभी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम से ही। और यहाँ पर देख लेते हैं जो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इस टाइम पर आप थोड़े से टाइम के लिए अकेला होते हुए दिख रहे हो, या फिर मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से रिसेंट पास्ट से ही आप थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहे हो लव लाइफ के साइड से। हो सकता है आप किसी सेपरेशन में चल रहे हो, या फिर हो सकता है आपके साथ आपकी पर्सन की ठीक से बात नहीं हो रही है। तो कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो इस टाइम पर आप इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप खुद
कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो खुद के लिए, यानी आप फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, कहीं से मूव करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, रिलीज़ करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और इस काम में कोई एक इंसान या फिर डिवाइन भी हो सकते हैं, एंजल्स भी हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हुए दिख रहे हैं। आप इस टाइम पर सोचोगे कि आपका नाव डूब रहा है लव लाइफ के साइड से, पर डिवाइन आपके नाव को किनारे तक पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग भी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट कार्ड ही है द स्टार का कार्ड। डेफिनेटली इस टाइम पर डिवाइन की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ के ऊपर दिया जाएगा, जिसके थ्रू ही आपके लव लाइफ में अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आप नोटिस कर पाओगे। आप जिस भी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से मायूसी फेस कर रहे थे, नेगेटिविटी फेस कर रहे थे, कुछ काम शायद लव लाइफ के साइड से आपका बन नहीं रहा था, आप कोशिश कर रहे थे पर फिर भी नहीं हो रहा था, खुद को अनलकी मान रहे थे, तो अचानक से आपका जो डूबता हुआ नाव है वो तैरने लगेगा। अंधेरे में आपको लाइट नजर आएगा, अचानक से बहुत सारा होप आपके तरफ आती हुई दिख रहे हैं, आप फिर से होपफुल होते हुए दिख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, सो और जो नेक्स्ट कार्ड है वो देख लेते हैं। हम इन सारे कार्ड्स को ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे, पर हम देख लेते हैं बाकी कार्ड्स। 9 ऑफ वांड्स से यहाँ पर, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट जो दिख रही हैं मुझे वो है इस टाइम पर आप अपने पर्सन से नाराज़ दिख रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से आप अपने चारों ओर कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, दूरियाँ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। आप शायद अपने पर्सन को इस टाइम पर थोड़े से टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कट कर सकते हो, मिलने नहीं जा सकते हो। कुछ ऐसे ही वाइब्स मुझे आ रही हैं। और जो दूसरी सिचुएशन मुझे दिख रही है वो है इस टाइम पर आप अपने लव्ड वंस को, यानी अपने पर्सन को, अपने हार्ट को इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से प्रोटेक्ट करना चाहोगे। किसी से हो सकता है या फिर किसी सिचुएशन से हो सकता है। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे हो, किसी एक चीज़ के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन लेते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक थर्ड पार्टी की डर मुझे दिख रही है। ओके, और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस टाइम पर आप एकदम से सीक्रेट वे में कोई एक काम करते हुए दिख रहे हो, किसी एक काम को अंजाम देते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर जो करोगे, जैसे करोगे, वो किसी से भी नहीं शेयर करने वाले हो, यानी अपने पर्सन से भी नहीं। ओके, तो इस टाइम पर आप खुद कुछ ऐसे सीक्रेट्स काम करते हुए दिख रहे हो, सीक्रेट्स प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक वे में करते हुए दिख रहे हो, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, इसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा। एक रिस्क लेते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर आप लव लाइफ के साइड से, यानी इसके दौरान आप इस टाइम पर जो भी करोगे इसके दौरान कुछ अच्छा भी आपके हाथ आ सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। ओके, तो डेफिनेटली। और यहाँ पर हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस टाइम पर आप कुछ लोगों से फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हो सकता है आप अपने पर्सन को जेलसी फील करवाने के लिए ये काम करो, या फिर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंगेज होते हुए दिख रहे हो, इंगेज होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, खुद को हैप्पी फील करवाते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी को इस टाइम पर इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हो प्रपोजल देने के लिए। ओके, तो देख लेते हैं कि कार्ड्स को क्लैरिफाई करके क्या बात है। सो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट कार्ड है उसका आउटकम क्या है। यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइन्स, जो कि किंग ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो, यानी बहुत सारे काम एक साथ हैंडल करते हुए दिख रहे हो। आप इस टाइम पर अपने पर्सन को संभालने वाले हो, शायद आप खुद को संभालने वाले हो, बहुत सारे सिचुएशंस को संभालते हुए दिख रहे हो। अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चों को संभालते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर आपके सामने लव लाइफ के साइड से, लव लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे काम एक साथ आपके कंधों के ऊपर आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, और जिसके दौरान आप खुद को पावरफुल महसूस करवाते हुए दिख रहे हो, पावरफुल एक एनर्जी आपके अंदर इंसर्ट होती हुई दिख रही है। तो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो उसको क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स। ओके, तो देखो मैंने बताया था आपको कि आपका जो वेट है वो खत्म होने वाला है। इस टाइम पर आप जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे तो वो पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होकर। यानी आप दोनों के बीच में इस टाइम पर फिजिकल अट्रैक्शन तो मुझे दिख ही रही है, साथ में सोल अट्रैक्शन भी दिख रही है। यानी आप दोनों के सोल इस टाइम पर एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएगा। ओके, यानी आपके और उनके थॉट्स इस टाइम पर मैच होने वाले हैं। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स खत्म होता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन की चांस यहाँ पर एक दिख रही है मुझे। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। और 6 तारीख आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट दिख रही है।
ओके, लव लाइफ के साइड से। और देख लेते हैं कि नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कॉइन्स। तो डेफिनेटली इस टाइम पर नेचर जो है, डिवाइन जो है, एंजल्स जो हैं वो आपके साथ रहते हुए दिख रहे हैं। नेचर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक महसूस करोगे आप। आपके सराउंडिंग्स में लव ही लव होगा, ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। यानी आपका जो ये स्टक वाला सिचुएशन है, नेगेटिव वाला सिचुएशन है, वो अचानक से चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे। एक जॉयफुल एनर्जी में आप दिख रहे हो और डेफिनेटली फुलफिलनेस आप महसूस करने वाले हो। विश का फुलफिलमेंट भी मुझे दिख रही है और द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। देखो इस टाइम पर कुछ ऐसा ऑफ़र, कुछ ऐसा प्रपोजल, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ लव लाइफ के साइड से आपके पास आती हुई दिख रही हैं जिससे आपका इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो करने लगे। आपका दिल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शांति, सुकून महसूस करता हुआ दिख रहा है लव लाइफ के साइड से। यानी इस टाइम पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको रिसीव होने वाला हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ था, आपको पसंद था, आप वेट कर रहे थे उस चीज़ के लिए। तो वहाँ से ही कुछ चीज़ें आपके पास आती हुई दिख रही हैं और जो आपका दिल को बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। 9 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वांड्स। ओके, तो इस टाइम पर आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके सामने दोनों पॉसिबिलिटीज़ ही आने वाले हैं। यानी दोनों ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने वाले हैं जहाँ पर आपको डुअलिटी शो करना पड़ेगा। यानी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो देखकर शायद बहुत लोग शॉक्ड हो जाए। ओके, तो इस टाइम पर आप खुद को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा एक्शन लेते हुए दिख रहे हो जो आपके बस का नहीं है। ओके, तो इस टाइम पर आप कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए दिख रहे हो। सक्सेस आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। यानी आप जो भी काम इस टाइम पर करना चाहोगे लव लाइफ के साइड से, जिस भी काम को लेकर स्ट्रेस लोगे, वो काम यहाँ पर अच्छे से होती हुई दिख रही हैं। और नेक्स्ट जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए जो मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर, आप किसी को प्रपोजल देना चाहोगे, किसी को कुछ गिफ्ट्स देना चाहोगे, किसी से कुछ अच्छी बातें करना चाहोगे। तो इस टाइम पर आप किसी के लिए अपने दिल का सॉफ्ट फीलिंग लेकर, कुछ सच्चाइयाँ लेकर किसी की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो। यानी आप अपने दिल से एकदम से डीप लेवल से किसी को कुछ कहना चाहोगे। ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो इस टाइम पर आप सीक्रेट वे में अपने पर्सन के लिए भी कुछ प्लानिंग कर सकते हो, सरप्राइज प्लानिंग हो सकता है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। तो इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हो, कुछ गिल्ट महसूस करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने किसी से कुछ ऐसा कह दिया था जो आपको नहीं कहना चाहिए था, या फिर आप शायद किसी से मिसबिहेव कर दिए थे अचानक से, या फिर इस टाइम पर करने वाले हो। तो कुछ रिग्रेट फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ऐसी ही वाइब्स मुझे आ रही हैं। इसकी वजह से ही आप इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हुए दिख रहे हो, मजाक करते हुए दिख रहे हो, फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हो, हंसते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आप बाहर जाकर लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपको इस सिचुएशन से अभी बाहर आना है। उसका ही प्रयास आप इस टाइम पर करते हुए दिख रहे हो। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं। आप अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। तो ओके, सो यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइम पर एक बड़ा वाला अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आती हुई दिख रही है। एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं और साथ में ही आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको पेशेंस रखना है, आपका धैर्य नहीं छूटना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना है, धैर्य के साथ काम करना है। चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो। खुद को कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए, तभी ये अपॉर्चुनिटीज लव लाइफ के साइड से आपको रिसीव हो पाएगा। ओके, देन देख लेते हैं कि मून आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम के लिए, क्या गाइड करते हैं। सो यहाँ पर है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो डेफिनेटली इस टाइम पर मून आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है लव लाइफ के साइड से, यानी आप जो चाहते हो, जब तक वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो जाता है तब तक आप बाकी छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान मत दो। यानी हो सकता है आपका डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मुझे पता नहीं है कि आपका विश क्या है, आपका टारगेट क्या है।
तो हो सकता है आपका डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है, आपका टारगेट बहुत ब्यूटीफुल है, पर जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि आप उस ख़राब रास्ते पर नहीं चलोगे, चलकर आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचना चाहते हो, आप अपने गोल तक नहीं पहुंचना चाहते हो। तो ख़राब रास्ता हो या फिर स्मूथ रास्ता, आपको चलना है। उस रास्ते के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बस अपना आँखें अपने गोल के ऊपर रखना है, अपने टारगेट के ऊपर रखना है। ओके, सो आप जिस पर्सन को चाहते हो या फिर जिस चीज़ को चाहते हो लव लाइफ के साइड से, वो चीज़ें आपको रिसीव हो जाएगा। सो मून आपको इस टाइम पर यही कहना चाहते हैं, पेशेंस रखें और टारगेट के ऊपर फोकस रखें। ओके, सो आपका रीडिंग ओवरऑल मुझे अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। बाय।